बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कराची में ज़मीनों पर कब्ज़ा माफिया का राज है और ज़मीनों के खातों में रद्द-ओ-बदल के साथ साथ लोगों की सर्वे लैंड पर भी कब्ज़ा माफिया काबज़ है। कहीं ऐसा भी जो देखने में आता है कि जो ज़मीन के मालिकान हैं उनमें मुख्तलिफ पार्टनर होते हैं, वो भी एक दूसरे के साथ जो चंद टकों की खातर फ्रॉड करके लोगों को ज़मीन बेच देते हैं और बाद में उस ज़मीन पर तनाज़ात शुरू हो जाते हैं। उनके दूसरे पार्टनर कहते हैं कि हमने नहीं बेची। ऐसे ही एक ऐसा मुतासरा शख्स हमारे पास खान मोहम्मद तनोली मौजूद है। एक तो इनका ये एक जो करंट इशू है कि इनके प्लाट पर एक पुलिस कांस्टेबल जिसे नूरा के नाम से जाना जाता है, थाना मंगोपीर में उसकी ड्यूटी है, उसने अपने भाई के थ्रू कब्ज़ा किया हुआ है। और इन्होंने जब ये दरख्वास्त थाने में दी है तो हमने जब तहकीकात की और हमने थाना के जो अफसरान से मालूम किया तो वहाँ डिप्टी अफसर ने बताया कि बिल्कुल इसकी दरख्वास्त हमारे पास मौजूद है और हमने अहले महल्ला से इसकी तहकीक की है। तो अहले महल्ला का भी कहना था कि ये प्लाट मोहम्मद खान तनोली का ही है। तो पुलिस के आला अफसरान SSP वेस्ट को इस पर एक्शन लेना चाहिए कि थाना के रिकॉर्ड के मुताबिक भी जैसे थाना ने इंक्वायरी की है कि ये प्लाट इनका है। और इनका एक और इंतहाई जो मैं समझता हूँ कि इनकी दास्तान सुनकर मुझे अफसोस भी हुआ और मुझे ये भी लगा कि हमारा कानून कहाँ सत्तू पी कर सो गया है। कलमे के नाम पर बनने वाली है इस रियासत में अगर 10 से 15 साल में कोई दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर होते हैं तो इदारों को उसकी ताकीद करनी चाहिए। मैं वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूँ कि जिस तरह मोहम्मद खान ने बताया कि मेरे पास उस ज़मीन के तमाम डॉक्यूमेंट मौजूद हैं, मेरे पार्टनरों भी मेरे साथ जो फ्रॉड किया है और इस चीज़ के इसके पास गवाही भी है, डॉक्यूमेंट भी है और अभी इन्होंने मुख्तलिफ आला इदारों को भी दरख्वास्तें दी हैं। तो मैं वाज़ेह तौर पर कहता हूँ कि जिस तरह मोहम्मद खान मीडिया के पास आए हैं, मैं ये बता रहा हूँ, तमाम कानून नाफिज करने वालों से भी अपील करता हूँ कि मोहम्मद खान की भी तहकीक की जाए। अगर यह गलत है तो इसको सजा मिले, अगर यह सही है तो इसे इंसाफ क्यों नहीं दिया जाता। यह भी रियासत पाकिस्तान का एक बाइज्जत शहरी है। मेरा दो टोक मुतालबा है कि जिस तरह उन्होंने बताया कि मेरे कुछ केस माजुस कोर्ट में भी हैं और इन पर लोग जो अपने कपड़े फाड़ कर इन पर FIR दर्ज करा देते हैं और एक FIR में बाइज्जत तौर पर एक FIR दर्ज कराई थी, उसमें ये बरी भी हो गए और इन्होंने वहाँ उन पर इज्जत का दावा भी किया हुआ है। और इससे साबित यह होता है कि इसके साथ ज्यादती हो रही है इस मामलात में। अगर दूसरी बात यह है कि इसके 2-4 पार्टनर हैं, वो मंजर आम पर इदारों का काम है। इदारों से मैं अपील करूंगा कि ये जो तनाज़ा आज जो इशू ये जो शख्स दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर है, उन चारों पार्टनरों को कानून वाले बुलाएं, कानून नाफिज करने वाले इदारे बुलाएं। अगर इस अल्लाह नहीं करे जिस तरह ये इतना परेशान है, कोई नाखुशगवार वाक़या अगर पेश आए तो उसका जिम्मेदार कौन होता है। ये गलत है तो इसको सजा दी जाए कि मीडिया पे क्यों आया या इसकी झूठी दरख्वास्तें क्यों दी। अगर इन दरख्वास्तों में इनके पास जिस तरह सबूत हैं, कुछ चीज़ें मैंने देखी भी हैं और ये इदारों का काम है उसकी तहकीक करना, अगर ये गलत है तो इसको सजा दें ना कि ये दर बदर की रोज़ाना दरख्वास्तें क्यों लगाते। अगर इसे सही है तो कानून इससे तहफ़्फ़ुज़ फराहम क्यों नहीं करता। इसके जायज़ मुतालबात हैं, उन लोगों से वो ज़मीन वागुज़ार करवा के इनको क्यों नहीं देता। आए जानते हैं मोहम्मद खान तनोली इस बारे में खुद क्या कहते हैं। जी मोहम्मद खान जी, ये 2011 में 3.5 एकड़ जगह ये हमने खरीदी थी। मेरे साथ 3 पार्टनर और हैं, लेकिन उन्होंने मेरे साथ धोखा किया। मैं अनपढ़ आदमी हूँ, मैं अंगूठा छाप में किसी का नंबर भी नहीं मिला सकता और सारा पैसा मेरा खर्च करके इसमें बिजली गैस पानी सब मैंने काम किया है, सब लगा के दिए। और उससे बाद जब फैला का टाइम आया तो फैला में भी कोई ऐसा बायसर शख्स था कि उसने भी मेरे साथ धोखा कर दिया। तो मैंने कोर्ट में जो केस किए, फिर मेरे पे औरतों के कपड़े का अंजाम लगा देते हैं, अंजाम लगा के FIR काट देते हैं। और मैं अकेला आदमी हूँ और मैं ना गाड़ी चला सकता हूँ और उम्र भी मेरी 60 साल से ज़्यादा हो गई है। तो मैं उस FIR में जब थाने में गया, थाने से मेरे से फुल सपोर्ट की और फिर अदालत ने भी मेरी सपोर्ट की। वो केस झूठा हो गया, झूठा हो गया। और उस पे मैंने इज्जत का दावा किया है कि मेरे मानसरा पे फार्म था, उस पे मुर्गियां छोड़ें। ये बताएं कि जो ये चीज आपने अभी जो दरख्वास्त दी है नूर मोहम्मद की, ये अभी ये नूरा नाम एक शख्स है, पुलिस कांस्टेबल है, मंगोपीर थाने में है। इसका भाई इमरान है।
انہوں نے پہلے بھی ایک دو پلاٹ انہوں نے قبضہ کیے ہیں اور اس پلاٹ پہ بھی میں بورڈری لگائی ہے تالا آ کر کے میرا کاٹ کے تالا لگا دیا انہوں نے. ابھی آپ نے درخواست دی ہے. اچھا تو دوسری جو ابھی آپ حکام بالا سے جو اپنے پارٹنروں کے خلاف یا جن لوگوں نے آپ کی زمین پر قبضہ کیا ہے کیا اپیل کریں گے؟ میری اپیل ہے آرمی چیف صاحب سے اور چیف جسٹس سپریم کورٹ سے اور میری آئی جی سندھ سے, میری ڈی آئی جی سندھ سے اور ویسٹ سے اور ایس ایس پی ویسٹ سے, ایس ایچ او منگو پیر صاحب سے کہ ان سب پارٹنر میرے کو بھی بلایا جائے اور میرے کو فارغ کیا جائے. اگر میں غلط ہوں تو میرے کو فارغ کریں, میں گھر چلا جاؤں. میرا گھر بھی بک گیا. یہ تو محمد خان جنہوں نے اپنی رواداد اپنی دستان اپنی دکھ بھری داستان سناتے ہوئے کہا کہ اگر میں تمام اداروں سے یہ اپیل کرتا ہوں اگر میں غلط ہوں تو مجھے سزا دی جائے, اگر وہ لوگ غلط ہیں تو ان کو سزا دی جائے, اگر وہ صحیح ہیں تو ان کو ایک کسی ایسے پلیٹ فارم پر بٹھایا جائے جہاں یہ ثابت کیا جائے کہ کون غلط ہے. میں در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہوں اور جو یہ میرا پلاٹ ہے جس نے تھانے نے بھی تصدیق کی ہے یہ کانسٹیبل نورا اور اس کا بھائی قبضہ کر دیں, ان کے خلاف بھی کارروائی کی جائے اور جو میرے دوسرے جو میں نے درخواستیں دی ہوئی ہیں جو میرے پارٹنروں نے میرے ساتھ دھوکہ کی ہے ان کی بھی انکوائری کی جائے. ہم بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر محمد خان تنولی غلط ہے تو یہ 10-15 سال سے گھوم رہے ہیں, اگر یہ غلط ہے مختلف جگہوں پہ درخواستیں دیتے ہیں مختلف اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. اگر یہ صحیح ہے تو اس سے انصاف دینا ریاست وقت کا کام ہے. ریاست ماں ہوتی ہے اور ماں کو اپنا کردار ادا کرتے ہوئے تمام جتنے بھی سوئے ہوئے ادارے ہیں میری ان سے اپیل ہے پھر اس شخص کو انصاف دیا جائے.